नमस्ते, जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा, यानी आपके जीवन में क्या परेशानी चलती है और जीवन रेखा किसे कहा जाता है। यानी जीवन में आपकी जीवन रेखा अच्छी होने के बाद भी आपको परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। कभी आपको ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जीवन रेखा आपको ज्यादातर जीवन रेखा आपके अंगूठे के पास से होते हुए मान यानी आपकी कलाई तक जाती है, इसे कहते हैं जीवन रेखा। मगर इससे ही आपका जीवन के बारे में नहीं बताया जाता। जीवन रेखा को अलावा आपकी माइंड रेखा यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से भी बताया जाता है आपके जीवन के बारे में। बहुत से लोग बोलते हैं कि जीवन आपका अच्छा लंबा है, मगर जीवन रेखा को देखकर हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा भी आपकी माइंड रेखा यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को देखकर ही हम आपके जीवन के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आपकी कभी हृदय रेखा, कभी आपको ये हृदय रेखा दिख रही, कभी हृदय रेखा उलझी हुई यानी बहुत चौड़ी और उलझी हुई यानी डार्क रहती है और बहुत चौड़ी रहती है और काली सी रहती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब है आपके जीवन में आप बहुत उलझे हुए व्यक्ति हो, आप बहुत माइंड में यानी आपके दिल में बहुत सी हलचलें चलती है, आपके दिल से जुड़ी बातें आपको बहुत ज्यादा आपके दिमाग में भी चलती रहती है। यानी आप आगे की बहुत सोचते हो, आपको करियर के बारे में बहुत चिंता रहती है। ये उलझी हुई रेखा आपको उलझाती है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा कर, जैसे कि उनको सांस की शिकायत, दम्मे की शिकायत है ना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे कि ज्यादा चौड़ी रेखा और उलझी हुई रेखा आपको डिस्टर्ब करती है, आपके जीवन में आपको परेशान करती है। कभी वही माइंड रेखा आपकी टूटी हुई और आगे बढ़ती है, तो माइंड रेखा दो तीन विपरीत भागों में बटी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति तीन चार जगह का सोचता है, यानी वो अच्छा भी सोचता है, वो बुरा भी सोचता है, वो है ना, उनका माइंड अलग अलग जगह पे जाता है। ज्यादातर वो इसे सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। मगर कभी ये रेखा टूटी हुई हो और उलझी हुई हो, तो ये भी आपके जीवन में खतरों के संकेत बताती है। कभी आपकी जीवन रेखा टूटी नहीं हो और माइंड रेखा और हृदय रेखा टूटी हो, तो ये भी आपके जीवन में जैसे आगे जाती है, ऐसे खतरा ऐसे ऐसे टूट के आगे जाती है, तो ये आपके माइंड आपका माइंड में आपके बहुत डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण आपके माइंड में कोई भी परेशानी आ सकती है, जैसे कि कोई बीमारी आ सकती है। इसके कारण में आपके जीवन में कोई रोग हो सकता है। आपकी माइंड रेखा जैसे क्रॉस हो कुछ इस तरह से, जैसे आपको क्रॉस भी रहता है, तो ये भी शुभ संकेत नहीं देता है। कभी भी आपकी रेखाओं पे, जैसे आपकी जीवन रेखा पे हो, चाहे आपकी हृदय रेखा पे हो, तो ये क्रॉस का चिन्ह ये सही नहीं माना जाता है। ये आपके माइंड में यानी जीवन रेखा में है, तो इसका ये मतलब है आपके जीवन में खतरा है, जैसे वाहनों से खतरा है, गाड़ी मोटरों से खतरा है आपको। ऐसा व्यक्ति को क्रॉस का चिन्ह में आपको यात्रा सावधानी से करना चाहिए। किस उम्र में करना चाहिए, ये आपके 50 के लगभग क्रॉस से कभी आगे रहता है, शुरुआत से होता है, तो 1 से 10 साल की उम्र में, यानी कभी आपको मुझसे हाथ दिखवाना है तो आपके जीवन में कुछ ऐसा क्रॉस है, तो आप सावधान हो सकते हो। कभी ऐसी ही जीवन रेखा के बारे में आपको यानी जानना है, आपके जीवन में कुछ खतरों के संकेत, तो आप सावधान हो सकते हो, ये निश्चित नहीं है, इससे आप बच सकते हो। जैसे कि आपकी हृदय रेखा में कुछ उलझी हुई है, चोरी हो, तो आपको कुछ बचाव यानी आप बच सकते हो, आप ज्यादा सोचने की शक्ति को कम कर सकते हो। आपके जीवन में आप ज्यादा सोचते हो, तो आप सोचना कम करो। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपने दिल से साफ सुथरा यानी बहुत ज्यादा उलझा रहता है, वो दूसरों को समझ नहीं पाता, अपने आप को भी समझ नहीं पाता, इस कारण वो डिस्टर्ब रहता है। कभी आपकी हृदय रेखा उलझी हुई का मतलब होता है एकदम चौड़ी, चौड़ी और उलझी हुई बहुत ऐसे घेरेदार रहती है, तो इसका यही मतलब रहता है कि जीवन में उनको बहुत परेशानी है, वो बहुत डिस्टर्ब है, पैसों से लेकर, घर से लेकर, परिवार से। कभी आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरह से उलझी हुई हो, तो इसका ये मतलब माइंड रेखा कभी टूटी हो, उलझी हुई हो, माइंड रेखा में तीन चार वो है, तो आपकी सोच जगह जगह जाती है, आप एक डिसीजन ले नहीं पाते, आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कभी क्रॉस का चिन्ह हो तो आपको सावधान रहना चाहिए। कभी जीवन रेखा आपकी टूटी हो, तो आपको गाड़ी मोटर और ऊंचाई से डर रहता है, आपको इन चीजों से बचना चाहिए। आपको आत्महत्या करने का मन होता है, यानी मैं ये डराने के लिए नहीं बता रही आपको, ये सावधान करने के लिए बता रही हूँ। कभी आप ये सावधानी अपनाओगे तो आपके जीवन में आपको जरूर आगे वो होंगी, कभी आपको मुझे आगे ग्रोथ होंगी,
कभी आपको मुझसे हाथ दिखवाना है तो मुझे इस आईडी में आप दोनों हाथों की स्पष्ट फोटो दीजिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप क्यों परेशान हो, आपको यह उपाय करना चाहिए। आप अपने मन को शांत रखिए, आपके माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं आज की रेखाओं का ये बता रही हूँ, ये भ्रम है। यानी आप ये नहीं सोचना कि रेखा टूटी हो तो आपकी निश्चित मृत्यु कुछ नहीं है। ये सिर्फ रेखा है, आपकी तीनों रेखाओं से ही हम जानकारी बता सकते हैं कि आपका जीवन कितना लंबा है। बहुत से लोगों के हाथ में जैसे शादी हो जाती है तो उनके पति पत्नी के बीच में उनके हाथ में भी अच्छी रेखा रहती है, उनके हस्बैंड के हाथ में नहीं रहती है, तो पहले उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद यानी पति पत्नी में से एक की हो जाती है। तो ये हाथों की रेखाएं अपने हस्बैंड वाइफ के हाथ में भी पाई जाती है। कभी आपको यानी जीवन रेखा में कुछ ऐसे खतरों के संकेत लगता है, आप आपके हथेली, आपका भी इस चीज में इंटरेस्ट हो तो आप जरूर जानते होंगे कि आपकी जीवन रेखा ये है, मस्तिष्क रेखा ये है और दिव्य रेखा ये। तो यही रेखा कुछ उलझी हो, डिस्टर्ब हो तो आप मुझसे जरूर हाथ दिखवाइए। मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, आपको किस चीज से बचना चाहिए। कि मैं आपको ये बताऊं, कोई डराने की बात नहीं है। मैं आपको कर्मों के हिसाब से रेखाएं बदलती रहती है, आपकी वक्त वक्त पे रेखाएं बदल जाती है, तो रेखा निश्चित नहीं है। रेखाएं कोई निश्चित नहीं है, आपकी वक्त के हिसाब से रेखाएं बदल सकती है, आपके कर्मों के हिसाब से रेखा बदल सकती है। कभी आपके जीवन में कुछ खतरा आता है, कुछ सावधानी आप अपनाते हो तो आपको जरूर जीवन में कामयाबी के पास जाओगे। आप उलझी हुई रेखा है तो इसका यही उपाय है कि आपको कुछ सावधानी करोगे तो आप जरूर उस सावधानी के कारण आप बच सकते हो। कभी आपकी हृदय रेखा उलझी हो तो आपको डिस्टर्ब रहते हो, आप पैसों से लेकर, आपको रिलेशनशिप से लेकर, आप यानी आप किसी भी रिश्तों से उलझे रहते हो। और ऐसा व्यक्ति ज्यादा उलझनों के कारण कोई बड़ी बीमारी अंदर घर कर लेती है। तो आपको डिस्टर्ब नहीं रहना है, ऐसा व्यक्ति को परेशान नहीं रहना है, और आगे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, तो आपकी जरूर अच्छी रेखाएं हो जाती है। आपको पॉजिटिव थिंग रखना चाहिए, आपको नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए। और मैं आज आने आपको रेखाओं की जानकारी नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ कि जीवन में कभी आप अच्छा सोचोगे तो आपकी पॉजिटिव सोच से ही रेखा बन जाती है। आप किसी का बुरा चाहोगे तो आपका जरूर बुरा होगा, आप किसी का अच्छा चाहोगे तो आपका अच्छा होगा। पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव बातें ना करो, नेगेटिव जगह ना जाओ। और आपको कामयाबी की बात करने, कामयाबी की रेखाएं दिखवाना हो तो मुझे इस आईडी में डीएम कीजिए, आपको मैं अच्छे से पर्सनल चेक करके आपको बात करूं। और मैं लाइव की कुंडली देखती हूँ, लाइव हाथ देखती हूँ, तो 2 बजे यानी 2:30 बजे मैं लाइव हाथ चलाती हूँ दिन में। तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और आपको मैं अपने हाथों की यानी आपको मैं अच्छे से सलाह दूंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी आपके जीवन के बारे में और करियर के बारे में। और इसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। ये वीडियो आप पूरी जरूर देखिए, इसमें सिर्फ जानकारी दी हूँ कि हाथों की रेखा सिर्फ रास्ता दिखाती, करना आपको ये कर्मों के हिसाब से रेखाएं बदल जाती, 6 मंत्र में रेखाएं बदलती है। और जीवन में आपकी पूरी जीवन रेखा में कुछ ऐसा संकेत रहते हैं जिसके आपको खतरों से आप बच सकते हैं। सिर्फ रेखाएं खतरों के संकेत बताती है। बिजनेस आपका अच्छा होगा कि नहीं ये भी आपको रेखाएं बताती है। आपको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए ना, आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है। करना आपको ही है और आप ही करोगे, और हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। जिनको भी अपनी हथेली दिखवाना है वो मुझसे दिखवा सकता है, स्पष्ट दिखवा सकता है। और अच्छे से मैं विस्तार से बात करूं, कभी लाइफ में ही आपको हाथ दिखाना है तो मुझे इस आईडी में आप दोनों हाथों की स्पष्ट फोटो दीजिए। 2 बजे 2:30 बजे मैं लाइव करती हूँ, आप जरूर वहां पर आके कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां भी पूरी जानकारी दूंगी। जय श्री महाकाल।